नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल रोजगार क्लासेस 124 में। साथियों, मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो साथियों, जो एग्जाम देने जा रहे हैं उन सभी को रोजगार परिवार की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। साथियों, कोई भी टेंशन नहीं लेनी है। जितना आपने पढ़ा है आप मान के चलिए कि वही एग्जाम में आने वाला है, तो किसी वजह से कोई स्ट्रेस ना लें और पेपर को बहुत अच्छे से और शालीनतापूर्वक दें। तो साथियों, आज हम करंट अफेयर्स का जो टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स देख रहे हैं, तो आज हम बात करेंगे रक्षा प्रौद्योगिकी यानी डिफेंस टेक्नोलॉजी के बारे में। और साथियों, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथियों, समय कम है तो इसीलिए थोड़ा जल्दी स्टार्ट करते हैं। देख लेते हैं साथियों, यहाँ से क्वेश्चन साथियों एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं। तो पहला है कि ताइवान ने अपनी सुरक्षा को मजबूत करने के लिए टी डोम नामक एक वायु रक्षा प्रणाली विकसित की है। तो टी डोम जो वायु रक्षा प्रणाली है वो किस देश के द्वारा विकसित की गई है? वो की गई है साथियों ताइवान के द्वारा। नेक्स्ट है कि शत्रु को वास्तविक समय में पता लगाकर यानी शत्रु ड्रोनों का वास्तविक समय में पता लगाकर उन्हें नष्ट करने के लिए भारतीय सेना द्वारा सक्षम रक्षा प्रणाली लॉन्च की गई है। तो साथियों, जो सक्षम रक्षा प्रणाली भारतीय सेना द्वारा विकसित की गई है यानी लॉन्च की गई है, ये क्या करेगी? जो शत्रु के ड्रोन है उनका जो वास्तविक समय का पता लगाएगी यानी वास्तविक स्थिति का पता लगाएगी और उन्हें नष्ट करने के लिए इस सक्षम प्रणाली का लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है साथियों, 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस मनाया गया। तो ये कब मनाया गया था साथियों? 93 में मनाया गया था। नेक्स्ट देखते हैं कि हाल ही में भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश में ड्रोन कवच का अभ्यास किया है। इंपॉर्टेंट है साथियों। तो जो भारतीय सेना ने ड्रोन कवच का अभ्यास कहाँ किया है? वो किया है साथियों अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है 17 सितंबर 2025 को भारतीय रक्षा इंजीनियर सेवा ने अपना क्या स्थापना दिवस मनाया? 76वां। और भारतीय जो सेना है उसने भारतीय जो वायुसेना है उसने 8 अक्टूबर को क्या 93वां स्थापना दिवस मनाया है। नेक्स्ट है नौसेना में पनडुब्बी रोधी युद्धपोत अंत्रोथ अंद्रोथ कोलकाता में शामिल किया गया है। ये कौन सा पनडुब्बी रोधी युद्धपोत है? नेक्स्ट है भारतीय नौसेना ने गुरुग्राम में आईएनएस अरावली को शामिल किया है। तो साथियों, पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। तो भारतीय नौसेना ने आईएनएस अरावली को कहाँ कमीशन किया है, शामिल किया है? गुरुग्राम में। नेक्स्ट है यूक्रेन ने पहली लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल फ्लेमिंगो का परीक्षण किया है। तो साथियों, ये फ्लेमिंगो जो क्रूज मिसाइल है वो किस देश की है? तो वो है साथियों यूक्रेन की, और ये पहली है जो लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल है। इंपॉर्टेंट है, आप इस पे भी स्टार लगा लीजिए। तो यूक्रेन ने अपनी पहली लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल फ्लेमिंगो का परीक्षण किया है। नेक्स्ट देखते हैं, संजीव गुराटिया भारतीय वायुसेना में रखरखाव प्रमुख नियुक्त किए गए हैं। संजीव गुराटिया। नेक्स्ट है रक्षा अधिग्रहण परिषद डीएसी ने थल सेना, नौसेना और वायुसेना को मजबूत करने के लिए 67,000 करोड़ की रक्षा प्रस्तावों को मंजूरी दी है। किसने? रक्षा अधिग्रहण परिषद ने थल सेना, नौसेना और वायुसेना यानी तीनों सेनाओं को 67,000 करोड़ रुपए के रक्षा प्रस्तावों को मंजूरी दी है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रोजेक्ट 17A के तहत आईएनएस उदयगिरी, आईएनएस हिमगिरी विशाखापत्तनम में शामिल किया गया है। इंपॉर्टेंट है साथियों, कैसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ऐसे भी पूछा जा सकता है, आईएनएस उदयगिरी और आईएनएस हिमगिरी को विशाखापत्तनम में जो भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है, तो वो किस प्रोजेक्ट के तहत किया गया है? तो वो है साथियों प्रोजेक्ट 17A सॉरी, प्रोजेक्ट 17A। या ऐसे पूछे, प्रोजेक्ट 17A के तहत निम्न में से कौन विशाखापत्तनम भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है? कौन सी पनडुब्बी है, आईएनएस है? वो है साथियों आईएनएस उदयगिरी और आईएनएस हेमगिरी। क्वेश्चन साथियों कैसे भी पूछ सकता है, आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। नेक्स्ट है कि ईरान ने अपना पहला सैन्य अभ्यास सस्टेनेबल पावर 1404 ओमान की खाड़ी उत्तरी हिंद महासागर में किया। तो ईरान ने अपना पहला सैन्य अभ्यास कौन सा है? सस्टेनेबल पावर 1404 कहाँ किया है? ओमान की खाड़ी और उत्तरी हिंद महासागर में किया है। इंपॉर्टेंट है क्योंकि किसी भी देश का पहला है। नेक्स्ट है, भारत ने मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का जो सफल परीक्षण किया है वो कहाँ किया है? तो ये किया है साथी उड़ीसा के चांदीपुर में। तो अग्नि 5 की जो मारक क्षमता कितनी है? तो 5 उसका 1000 का मल्टीप्लाई कर दी तो 5000 किलोमीटर। नेक्स्ट है कि भारतीय नौसेना में प्रोजेक्ट 17A के तहत नीलगिरी श्रेणी का तीसरा जहाज प्राप्त हुआ है।
जिसका निर्माण गार्डन रीच शिप बिल्डर्स कोलकाता ने किया है। तो 17 के ए के तहत वो पनडुब्बी कौन कौन सी थी, INS उदयगिरी और INS हिमगिरी के तहत नीलगिरी श्रेणी का तीसरा जहाज भी प्राप्त हो गया है। किसके साथ, प्रोजेक्ट 17A, इंपॉर्टेंट है प्रोजेक्ट 17A। नेक्स्ट है कि रूस ने मध्यम दूरी की परमाणु शक्ति संधि से अलग होने की घोषणा की है। तो परमाणु शक्ति जो सॉरी दोस्तों, परमाणु शक्ति जो संधि थी तो उसने जो है रूस ने अलग होने की घोषणा कर दी है। नेक्स्ट है DRDO ने उड़ीसा स्थित APJ अब्दुल कलाम द्वीप से 2 प्रलय मिसाइलों का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। इंपॉर्टेंट है साथियों, और ये क्वेश्चन मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो यही सीधा पूछा था और उसमें प्रलय ऑप्शन दिया था। नेक्स्ट है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने भारतीय तटरक्षक बल के लिए बनाए गए स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रचेत का जलावतरण किया है। नेक्स्ट देखते हैं भारतीय वायुसेना ने 62 साल बाद सितंबर 2025 तक MiG-21 लड़ाकू विमान को रिटायर करने की घोषणा की है। तो कितने साल बाद, 62 साल बाद सितंबर 2000 में कौन से विमान है, MiG-21 लड़ाकू विमान है। नेक्स्ट देखते हैं कि भारतीय सेना के लिए अमेरिका से 3 AH-64E अपाचे हेलीकॉप्टर की पहली खेप 22 जुलाई 2025 को हिंडन हवाई अड्डा उत्तर प्रदेश पर पहुंचा, जिसे जल्द ही पश्चिमी मोर्चे यानी जोधपुर में तैनात किया जाएगा। तो साथियों सॉरी दोस्तों, तो दोस्तों ये जो AH-64E की जो अपाचे की हेलीकॉप्टर की जो पहली खेप है वो कब प्राप्त हुई है, वो हुई है 22 जुलाई 2025 को। किस हवाई अड्डे पे, तो साथियों ये उत्तर प्रदेश का हिंडन हवाई अड्डा है वहां पे, और इसको जोधपुर में तैनात किया जाएगा जल्दी ही। नेक्स्ट है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने कोलकाता में अपना 8वां और अंतिम ASW सेलो वाटर का क्राफ्ट अजय लॉन्च किया है। नेक्स्ट देखते हैं भारतीय नौसेना ने हिंदुस्तान शिपयार्ड द्वारा निर्मित भारत के पहले स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट INS निस्तार को विशाखापत्तनम में कमीशन किया है। ये भी क्वेश्चन साथियों पूछा गया है MI में, RRB MI मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी में। नेक्स्ट है कि आस्था पूनिया भारतीय नौसेना में पहली महिला फाइटर पायलट बनी है। तो इम्पोर्टेंट है, तो भारतीय नौसेना में पहली महिला फाइटर कौन बनी है, आस्था पूनिया। 5 स्टार लगा लीजिए इस पे साथियों, जो हम 5 स्टार वगैरह लगवाते हैं वो इम्पोर्टेंट रहते हैं और आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। नेक्स्ट है कि अमेरिका ने पहलगाम आतंकी हमले के दोषी द रेजिडेंट फ्रंट TRF का विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित किया है। चलिए साथियों नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है भारत ने 1 जुलाई 2025 को रूस के कालिनग्राद में यंत्र शिपयार्ड में नया स्टील युद्धपोत INS तमाल को शामिल किया है। यह भारतीय सेना में शामिल होने वाला अंतिम विदेशी निर्मित युद्धपोत है। ये भी साथियों RRV मिनिस्ट्री एंड आइसोलेटेड कैटेगरी में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा गया था यही, यहाँ तक पूछा गया था। तो कौन सा INS था, ऑप्शन दिए थे INS तमाल, INS सनील, ऐसे करके ऑप्शन दिए थे। तो INS तमाल उसका आंसर था। नेक्स्ट है, और ये साथियों जो RRB मिनिस्ट्री एंड आइसोलेटेड कैटेगरी में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो हमने करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हमने वीडियो अपलोड कर दिया है, आप उसे जाके देख लीजिए साथियों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और उनको कम समय में कराया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत का पहला एंटी सबमरीन वॉरफेयर सैलो वाटर क्राफ्ट INS अर्नाला भारतीय नौसेना में विशाखापत्तनम डॉकयार्ड में शामिल किया है। तो INS अर्नाला को कहाँ शामिल किया गया, विशाखापत्तनम डॉकयार्ड में। यह भारत का पहला एंटी सबमरीन वॉरफेयर सैलो वाटर है। नेक्स्ट देखते हैं। रक्षा क्षेत्र के CPSE MIL AVNL और IOL ने मिनी रत्न श्रेणी 1 का दर्जा प्राप्त किया है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं साथियों। नेक्स्ट देखते हैं। औपचारिक रूप से एक हस्तनिर्मित प्राचीन सिले हुए जहाज INSV कॉर्डन नौसेना में शामिल किया गया है। तो ये साथियों हस्तनिर्मित है, प्राचीन सिले हुए जहाज हैं। क्या नाम है, INSV कॉर्डन ने। नेक्स्ट है इग्ला S मिसाइल सिस्टम को भारत ने रूस से खरीदा है। तो इग्ला S जो मिसाइल सिस्टम है वो रूस से खरीदा किसने, भारत ने। नेक्स्ट है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में सबसे बड़े ब्रह्मोस मिसाइल उत्पादन संयंत्र का उद्घाटन किया है। तो सबसे बड़ा जो ब्रह्मोस का उत्पादन संयंत्र लगा है वो कहाँ लगा है, लखनऊ में, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में।
नेक्स्ट है, देश का पहला तटीय व उथले जल का एंटी सबमरीन जहाज INS अर्नाला भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। ये साथियों पहले देख चुके हैं ऊपर। तो ये अर्नाला इंपॉर्टेंट है साथियों। ये क्या है, तटीय और उथले जल में भी, मतलब ये उथले जल में भी चल सकता है। तो INS अर्नाला। नेक्स्ट है कि 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम के बेसरन घाटी में हुए आतंक हमले में 26 भारतीय नागरिक मारे गए। एक विदेशी नेपाल के खिलाफ भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत 7 मई 2025 को पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में 9 आतंकवादी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की थी। तो साथियों हमला कब हुआ था, 22 अप्रैल 2025 को। कहाँ हुआ था, बैसरन घाटी, पहलगाम की बैसरन घाटी में, जिसमें कितने भारतीय नागरिक मारे गए थे, 16 भारतीय नागरिक मारे गए थे। और साथियों उसी की अपोजिट में, मतलब उसी के जवाब में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर 7 मई 2025 को पाकिस्तान के जो जम्मू कश्मीर में जो कब्जे में जो जम्मू कश्मीर है POK, तो उसमें 9 आतंकी जो ठिकाने थे उस पे एयर स्ट्राइक की थी। तो इससे साथियों 3 से 4 क्वेश्चन आपको बन जाएंगे। हमला किस घाटी में हुआ, कब हुआ था, कितने भारतीय नागरिक मारे गए, तो भारत ने कौन सा चलाया था और कब चलाया था, और जम्मू कश्मीर में कितने आतंकवादी ठिकानों को नष्ट किया था। नेक्स्ट है, भारत नौसेना के लिए फ्रांस से 26 राफेल खरीदेगा। तो राफेल जो खरीदेगा कहाँ से, फ्रांस से। नेक्स्ट है, रूस ने अनस्टॉपेबल जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल से लैस परमाणु पनडुब्बी का सफल परीक्षण किया है। तो रूस ने अनस्टॉपेबल जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल से लैस परमाणु पनडुब्बी का सफल परीक्षण किया है। सॉरी दोस्तों। नेक्स्ट है कि भारत ने स्वदेशी मिसाइल VLSRSM SAM का उड़ीसा में परीक्षण किया है। नेक्स्ट है, भारत ने सुखोई फाइटर जेट से लंबी दूरी की ग्लाइड बम गौरव का सफल परीक्षण किया है। तो साथियों इंपॉर्टेंट है कि भारत ने सुखोई फाइटर जेट से लंबी दूरी की एक ग्लाइड बम का विकसित की है, यानी सफल परीक्षण किया है। क्या नाम है उसका, गौरव। नेक्स्ट है, भारत लेजर निर्देशित हथियार प्रणाली का सफलता परीक्षण करने वाला चौथा देश बन गया है। तो भारत लेजर निर्देशित हथियार प्रणाली का परीक्षण करने वाला भारत कैवां देश बन गया है, चौथा बन गया है। नेक्स्ट है कि प्रथम सौर्य वेदनम उत्सव 8 मार्च 2025 को बिहार के पूर्वी चंपारण के मोतिहारी शहर में संपन्न हुआ। तो जो प्रथम सौर्य वेदनम जो उत्सव है यह कब हुआ, 8 मार्च 2025 को। कहाँ पे, मोतिहारी, जो चंपारण का जिला है, चंपारण जिले का एक शहर है, तो ये बिहार में है। नेक्स्ट है कि भारत और फ्रांस के बीच नौसैनिक अभ्यास वरुण का कैवां संस्करण प्राप्त हुआ है। तो ये हुआ है साथियों 23वां। कहाँ हुआ, अरब सागर में। तो वरुण जो सैन्य अभ्यास है वो कहाँ होता है, नौसैनिक अभ्यास है भारत और फ्रांस के बीच। तो साथियों ये कौन कौन सी एक्सरसाइज किस देश के बीच होती है ये भी हम वीडियो अपलोड कर चुके हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तेजस MK1 प्रोटोटाइप से अस्त्र मिसाइल का सफलता परीक्षण किया गया है। तो तेजस MK1 से किस मिसाइल का परीक्षण किया गया, अस्त्र। नेक्स्ट है, भारतीय नौसेना ने गुआम में अभ्यास सी ड्रैगन 2025 में भाग लिया। तो कहाँ आयोजित हुआ था, गुआम में आयोजित हुआ था सी ड्रैगन 2025। नेक्स्ट देखते हैं, 1 जनवरी 2025 को DRDO ने अपना 67वां स्थापना दिवस मनाया है। तो 1 जनवरी 2025 को क्या मनाया है, 67वां DRDO ने अपना स्थापना दिवस। नेक्स्ट है, मझगांव डॉकयार्ड शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने भारतीय नौसेना को 6ठी स्कॉर्पियन पनडुब्बी INS वागसीर को सौंपा है। तो कैवी है, ये 6ठी है। कौन सी, INS वागसीर। किसने सौंपा है, मझगांव डॉकयार्ड शिप बिल्डर्स लिमिटेड। नेक्स्ट है, रक्षा मंत्रालय ने वर्ष 2025 को कौन सा वर्ष घोषित किया है, ये सुधारों का वर्ष। आप साथियों इसको आप 5 स्टार लगा लीजिए, ये पूछा ही जाएगा। आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा कि जो रक्षा मंत्रालय है उसने, रक्षा मंत्रालय ने 2025 को कौन सा वर्ष घोषित किया है, सुधारों का वर्ष। इंपॉर्टेंट है। तो रक्षा मंत्रालय ने कौन सा वर्ष घोषित किया, सुधारों का वर्ष घोषित किया है। नेक्स्ट है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में स्थित साउथ ब्लॉक से संजय द बैटलफील्ड सिस्टम BSS का रवाना किया है। और नेक्स्ट है साथियों, भारत ने ड्रोन हमलों से निपटने के लिए माइक्रो मिसाइल सिस्टम भार्गवस्त्र का परीक्षण किया है। परीक्षण गोपालपुर सी वार्ड फायरिंग रेंज उड़ीसा से किया। तो ये भी इंपॉर्टेंट है साथियों। भार्गवस्त्र क्या है,
तो साथियों ये थी डिफेंस टेक्नोलॉजी से करंट अफेयर्स जो एग्जाम में पूछे जाने की प्रबल संभावना है। तो साथियों वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो साथियों यह वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।